तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप सर्विस करना चाहते हैं जो आपका टीचिंग लाइन में, तो कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट A, B, C की निकली हुई हैं, जिसमें आप अगर आप ग्रेजुएशन हैं या कोई डिप्लोमा आपके पास है तब भी आप भर सकते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो संक्षिप्त विज्ञापन जिसमें आपका नोटिफिकेशन के तौर पर डाला गया है कि 23/9/2021 को ये दिया है और 24 से ये स्टार्ट हो चुकी है। भारतीय नागरिकों के विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन आपको 24/9/2021 को, ये 23 को सूचना दी गई थी, 23/10/2021 तक है आवेदन की जो लास्ट है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ नीचे, तो इसकी सारी की सारी जो A, B क्या है सारा PDF मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट में आपको किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है, आप चाहे कंप्यूटर से, मोबाइल से, जैसे भी करना चाहें आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलते हैं इसकी अगली PDF की ओर और देखते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या है और क्या चीज़ इसमें नया जोड़ा गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब। जो है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप A का है ये। आप इसमें आप देख सकते हैं SC ST AWS के जो भी जैसे भी छूट मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए यहाँ पे 24/9/2021 से इसका स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो 23/10/2021 है, यानी 1 महीने का पूरा टाइम है आपके पास। जो एप्लीकेशन फ़ी है, आप चार्ज है वो आप देख लीजिए। UR जो अनरिजर्व हैं WS SE BC OBC 1000 रुपये, 50 रुपये उनका जो है फैकल्टी चार्ज है, 1050 है। ST ST के लिए 450 है और वुमेन और PWD ड्राइंग के लिए आपका 50। वैकेंसी इस प्रकार से है, आप देखिए इसमें आपके 12 सब्जेक्टों में है। इन 12 सब्जेक्टों में आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं इसका जो मोटा मोटा है आपको मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, बाकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे इसके चलते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो किस प्रकार से आपको इसमें कार्य करना है। तो इस सारे जनरल इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से बाकायदे पढ़ लीजिए PDF को डाउनलोड करने के बाद, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, जिससे कि आपको कोई त्रुटि ना हो और बाद में ये अमान्य भी जो है, अगर आपको कुछ कमी होती है तो मान्य होता है, तो करेक्शन के लिए भी इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। आगे दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है जो फर्स्ट, जिसमें कि आपको 35 साल का जो है आपका 35 साल उम्र होनी चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड जैसे आपका UGC गवर्नमेंट के द्वारा है, आप उसके अनुसार से मिलेगा। जो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ लिस्ट 55% मार्क के साथ आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल मतलब कि आपके अगर हो तो अच्छी बात है। जो 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजर लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस एग्जामिनेशन एकेडमिक ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल 7 आर होल्डिंग आर एमंग पोस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर नॉलेज सब लगभग सभी पास होता है। सेकंड है आपका डायरेक्टर जो है कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ डिप्यूटेशन, इसका जो है आपका 55 ईयर है और इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। और डिज़ायरेबल में जो आपको है तीसरा जो पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर की है और चौथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग डिप्यूटेशन में है। तो इसमें 40 साल है, इसमें 35 साल है। आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये आपका होना चाहिए कि MTech इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग के पद से होना चाहिए आपका। चौथा ये है। अगले देख लेते हैं। तो इसमें आपका पाँचवा जो है हिंदी ऑफिसर के है। हिंदी ऑफिसर जो है आपका 40 वर्ष होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय कर्मचारियों में जो है 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जातियों सरकार के जैसे नियमानुसार है। तो शैक्षणिक योग्यताएं आप यहाँ से देख लीजिए कि किस प्रकार से आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर हैं। सातवां है आपका मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर मैक्सिमम है जो है आपकी 35 ईयर होनी चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका MBBS होना चाहिए और डिज़ायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है और सेक्शन B में आपका आ जाता है। सेक्शन B में आपका शैल बी नॉट 35 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए आपका सांस्कृतिक ऑफिसर। उसके बाद अगला है आपका सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम में प्रोग्रामर, तो इनके भी पूरे देख लीजिए। और सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम एनालिसिस, सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर। तो ये जो है फर्स्ट A ग्रेड की जो ए लेवल में है। और उसके बाद आपका B लेवल में भी वैकेंसियाँ अपडेट की गई हैं, तो B लेवल को भी देख लेते हैं आके। लेवल में आप देख लीजिए रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोजीशन ऑफ ग्रुप B। तो आपका डेट सेम है और इसमें जो आपका वैकेंसी आपका जो
इसमें जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका शेड्यूल है किस प्रकार से फ़ीस आपकी लगेगी। तो यहाँ से आप फ़ीस अपनी चेक कर लीजिए। और ये आपका है वैकेंसी का पोजीशन, आपकी कितनी वैकेंसी हैं इसको चेक कर लीजिए। और वैकेंसी इसमें 11 पोस्टों पे है। आपका असिस्टेंट इंजीनियर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और जो है इसमें जो है एग्जामिनेशन आप असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर नर्सिंग, प्रोफेशनल असिस्टेंट और सीनियर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और स्पोर्ट एंड असिस्टेंट कोच। तो इसमें आप जो भी वैकेंसी है अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें जो डिप्लोमाधारी हैं, आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप जो है क्वालिफ़िकेशन में आप जाएंगे, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में, तो आपको मिल जाएगा कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं या किसी तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स किए हैं, जैसे इसमें आप देख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर 35 ईयर आपका जो है एज होना चाहिए, फिजिकल चैलेंज जो और वगैरह चीज़ें हैं ये होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगी कि आपके लायक कौन सी वैकेंसी है और किस में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए आपकी 6वें में है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में, तो 10+2 है, साइंस साइड से होना चाहिए, बैचलर डिग्री नर्सिंग आप 3 ईयर डिप्लोमा, और नर्सिंग GNM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका अथॉरिटी भी थे, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया स्टेट, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर ऑफ द फर्दर एक्सटेम्पेबल फॉर दी 1 ईयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके 10+2 हैं और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। तो आप यहाँ पर आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर में देख लीजिए, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन विथ एट 55% मार्क, तो आप ग्रेजुएशन से भी हैं और यहाँ पर जो आप योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन है और साइंस साइड से हैं तो आपके लिए ये एक ऑप्शन जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो C ग्रेड के है उसको भी देख लेते हैं। ग्रुप C के भी आपकी डेट सेम है और आपके जो फीस हैं आप किस प्रकार से उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वैकेंसी पोजीशन है जिसमें है एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, बोटमैन, ग्राउंडगार्ड, वाशरमैन, वाटरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर, हिंदी, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन से ही संबंधित जितनी डिग्रियां हैं आप वहाँ से भी इसको जो है कर सकते हैं। 12th हायर सेकेंडरी तो 12th पास होना चाहिए आपका। तो ग्रेजुएशन लेवल की इसमें सारी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। आप इसकी क्राइटेरिया को अब एक बार भली भांति आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप अगर आप खुद चेक करेंगे तो शैक्षिक अर्हता है तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका जो है आपको जवाब दे दूंगा कि किसमें कौन सी वैकेंसी है। और ये PDF को अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते तो आप टेलीग्राम नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जुड़ सकें, आप इसका जो है कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारी PDF वहाँ भी आपको मिल जाएंगे।